हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखोदा के सोहटी गांव के सरपंच पर गंभीर आरोप खुद बीडीओ साहब ने लगा दिए हैं और उसकी इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में उनसे रिकॉर्ड मांगा गया तो उन्होंने रिकॉर्ड जमा नहीं कराया, जिसके लिए उन्हें अब नोटिस भी दिया गया है। नोटिस के बाद अगली कार्रवाई FIR की जा सकती है। जो सरपंच पर आरोप लगे हैं उसमें ये आरोप भी लगा है कि वो महिला सरपंच होने के बावजूद उनके पति हस्ताक्षर कर रहे हैं और प्लॉट के मामले में उन्होंने पैसों का गबन किया है। इसके अलावा कैमरे लगाने के मामले में अनियमितताएं बरती हैं और भी कई मामले उन पर लगाए गए हैं। उन मामलों में जांच हो सके वो रिकॉर्ड नहीं दे रहा है। इस तरह के आरोप उन पर लगे हैं और अब इस मामले की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। जल्द ही इस मामले में आगे भी और एक्शन लिया जा सकता है। सरपंच को चेतावनी दी गई है। हमारे संज्ञान में आया है सरपंच सोटी हैं जो श्रीमती बबीता वाइफ ऑफ जितेंद्र। एक तो ये है कि सरपंच वहाँ लेडी है, लेकिन जो सारे साइन हैं, हस्ताक्षर करना, पेमेंट वगैरह वो उसके हस्बैंड करते हैं। दूसरी बात क्या है, इन्होंने जो प्लॉट काटे थे 100 गज के, उसमें 158 लाभार्थियों में से हमारे पास शिकायत आई है। कम से कम 20 से ज़्यादा शिकायत ये हैं कि इसने अपने जो निजी आदमी हैं, इसके जो वोटर हैं, उनको तो प्लॉट काट दिए और बाकी जो एलिजिबल थे, वास्तव में लाभार्थी थे, उनको प्लाट नहीं दिए हैं। और 158 में से 50 से ज़्यादा ये कह रहे हैं जी हमसे पैसे लिए गए हैं। उस मामले को माननीय न्यायालय ने स्टे कर दिया गया है। दूसरी बात क्या है, जितने गांव में अवैध कब्जे हो रहे हैं, हमने इनको बोला भाई आप नोटिस जारी करें, अवैध कब्जे को रोकना है। इसने नोटिस जारी नहीं किया, खुद अवैध कब्जाधारियों के साथ मिलकर उन्हीं के साथ संलिप्त था ये। इसको हमने नोटिस दिया, इसने कोई सुनाई नहीं करी। इसके अलावा इन्होंने CCTV कैमरे लगाए हैं 20 से 25 लाख के, वाटर कूलर लगाए हैं और बहुत सारे ऐसे काम करे हैं जिसके लिए कोई ना तो परमिशन ली गई है, ना उसकी क्वालिटी किसी से वेरीफाई हुई है। हमने इससे रिकॉर्ड मांगने के लिए पहला लेटर लिखा था हमने इनको 9 जुलाई को, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद हमने रिमाइंडर दिए, उपायुक्त महोदय की सेवा में भी हमने लिख दिया है कि ये ना तो कोऑपरेट कर रहा है, हर तरह से जो पॉलिसी है सरकार की 500 गज वाली एक पॉलिसी है, उसमें हमारे पास आवेदन आए। लोग चाहते हैं कि उनको प्लॉट मिले नियमितीकरण का जो मामला है, लेकिन सरपंच ने मना कर दिया ग्राम पंचायत प्रस्ताव करने से। वो एक ही बात पर रहता है कि पहले मुझे क्लीन चिट दी जाए। एक तरह से ब्लैकमेलिंग कर रहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा ही उस तरीके से काम कर रहा है जो अपने सिर्फ वोटर्स को लुभाने का काम करता है। वो जनहित में कोई कार्य नहीं कर रहा है, सरकार की पॉलिसी की वो अपोज करता है। सरकार का कोई भी कार्य नोटिस उसको दिया जाए तो साफ मना कर देता है। वो अपनी मनमानी चला रहा है। लाखों रुपए का गबन हुआ है ग्राम पंचायत सोटी में और लाखों रुपए इसने लोगों से लिए हैं, जिसकी हम जांच करना चाह रहे हैं और उसके लिए हमने रिकॉर्ड मांगा है, लेकिन बार बार ये रिकॉर्ड नहीं दे रहा था। तो उस रिकॉर्ड को लेने के लिए हमने जो प्रशासनिक कार्रवाई है, इसको नोटिस भी दिए। कल जब भी हमने ये कार्रवाई करी है तो हमारे साथ प्रशासनिक अमला था, स्टाफ मेंबर थे, पुलिस थी। इनको हमने अंतिम चेतावनी दी है कि या तो आप सरकारी रिकॉर्ड कार्यालय में जमा कराएं, अन्यथा आपके खिलाफ FIR दर्ज करके आपके सस्पेंशन के लिए लिखा जाएगा और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो सख्त से सख्त अमल में लाई जाएगी, ताकि कोई भी ऐसी हिमाकत ना करे। अगर ऐसे देखिए एक जनप्रतिनिधि अपने पास गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखेगा ज़बरदस्ती और लोगों के काम नहीं करेगा, सिर्फ अपने चहेतों के काम करना और पैसे लेना, गबन करना, झूठे आरोप लगाना, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। उसको हमें कहीं ना कहीं रोकना होगा। मैं छोटी से प्रधान जितेंद्र राणा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे ब्लॉक में BDPO सुरेंद्र आर्य है जो हमारे खिलाफ झूठी शिकायतें लगवाता है। एक महिला सरपंच को बीमार होते हुए भी वो बार बार नोटिस करता है। वो कहता है कि आप हमारे कार्यालय में आओ, रिकॉर्ड दिखाओ, जबकि हम उसको रिकॉर्ड दिखा के जा चुके हैं। हमने कोई गलत कार्य नहीं कर रखा और हमारे जो सभी विकास कार्य है बिल्कुल सरकार के नियम अनुसार हो रखे हैं। सरपंच श्रीमती बबीता जो कि बीमार चल रही है, उन्होंने मेडिकल भी दिया, अपनी सभी एप्लीकेशन भी उन्होंने उनकी दी, लेकिन अपने स्टाफ को बोलता है कि भाई इनकी कोई एप्लीकेशन रिसीव नहीं करनी। और ये हमने डाक द्वारा भी अपनी एप्लीकेशन, अपनी मेडिकल भेजे तो उनको लेने से मना कर देता है। इसका खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं और सभी सरपंचों को भी इस बात का पता है, ब्लॉक सरपंचों को भी इस बात का पता है कि हमारे खिलाफ क्या साजिश चल रही है। सब ये झूठ और प्रोपेगेंडा BDPO द्वारा फैलाया जा रहा है। कोई हमारे गांव में कोई गड़बड़ नहीं है, हम बिल्कुल स्पष्ट हैं और हमारे गांव में हमारे सभी विकास कार्य अच्छे से हो रखे हैं। ये लेकिन ब्लॉक अधिकारी मनमाने ढंग से अपने पद का दुरुपयोग करके हमारे खिलाफ साजिश रख के हमारे से अपना निजी का किसी को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार की पॉलिसी का हमारे से दुरुपयोग करके कराना चाह रहा है, किसी निजी को प्लॉट दिलाना चाह रहा है। लेकिन ऐसा हम नहीं करते तो हमारे खिलाफ ये साजिश रचकर
और हमारे पे पूरे इल्ज़ाम, झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। हलादपुर गांव में जच्चा बच्चा केंद्र की एक बिल्डिंग गिर गई है, जो कि 1993 में यह बिल्डिंग बनी थी। बिल्डिंग के जर्जरपन की शिकायत कई बार मौखिक रूप से डीएचओ व अन्य अधिकारियों को दी जा चुकी है, लेकिन इस तरफ प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते आज बड़ा हादसा हुआ है। खरखोदा में 42 mm बारिश दर्ज की गई है। दोपहर बाद ये हादसा हुआ है। उस समय स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी नहीं था, जच्चा बच्चा केंद्र बंद था। अगर दिन के समय ये हादसा होता तो जान मान की हानि भी हो सकती थी। अभी कितना नुकसान हुआ है इसका नहीं पता है। कल सुबह जब स्वास्थ्यकर्मी पहुंचेंगे तब पता चलेगा जो मलबा गिरा है उसमें क्या क्या चीज़ें नुकसान हुई हैं, क्या क्या चीज़ों की तोड़फोड़ हुई है, ये सारा पता कल चलेगा। फ़िलहाल जान की कोई हानि नहीं हुई है, किसी को कोई चोट इस संदर्भ में नहीं लगी है। जो इंचार्ज हैं इस जच्चा बच्चा केंद्र की, डॉक्टर सुशील जी, उनका कहना है कि वो कल सुबह बता पाएंगे क्या क्या नुकसान उन्हें हुआ है। बाकी इस संदर्भ में पहले कई बार मौखिक रूप से बातचीत की गई थी कि इस बिल्डिंग की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। गांव प्रहलादपुर किडोली, हमारे गांव में एक जच्चा बच्चा केंद्र था जो कि जर्जर हालत में था और बारिश के कारण इसकी बिल्डिंग गिर गई है और इसका जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई की जाए। खरखोदा के थाना कला गांव में स्थित ब्रह्म शक्ति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य और उप प्राचार्य को भिवानी में आयोजित एक समारोह में डॉक्टर सर्वपल्ली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसकी अध्यक्षता खुद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा कर रहे थे। शिक्षा, खेल, संस्कृति, कला सहित विभिन्न मामलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर प्राचार्य और उप प्राचार्य दोनों को सम्मानित किया गया है। विद्यालय में पहुंचने पर उनका सम्मान किया गया। हरियाणा सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की एक मीटिंग अलीपुर रोड दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि 6 सितंबर को हरियाणा सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी का घेराव किया जाएगा। भिवानी में पहुंचकर सभी कर्मचारी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और जो मांगे हैं किसानों की और जो कर्मचारियों की, ये आवाज़ उठाएंगे। उनका कहना है कि कर्मचारियों के साथ लगातार भेदभाव हो रहा है, विभागों के पद ख़त्म किए जा रहे हैं, पेंशन ख़त्म की जा रही है। इस दिशा में व्यापक कदम सरकार उठाए, इसकी मांग की जाएगी और मंत्री श्रुति चौधरी के आवास पर पहुंचकर उनका घेराव किया जाएगा। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपए प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं फिट इंडिया साइकिल की ब्रांड्स एंड वैरायटी। ओके मैम, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे ओए किड की साइकिल है जो स्पेशल ओनली बच्चों के लिए साइकिल है। दूसरी तरफ आजकल इलेक्ट्रिक साइकिल का काफ़ी जोर है। तो ये ई मोटार्ड जो इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, ई मोटार्ड की साइकिल है। उसके बाद कुछ ना मीडियम टायर के और मोटे टायर की फैट बाइक्स मांगते हैं लोग। अमर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।